नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में आज हम जानेंगे षष्ठेश का फल। जी हाँ मित्रों, षष्ठम भाव जिसे हम लोग रोगेश भी कहते हैं, वहाँ से रोग का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है, ऋण का विचार किया जाता है। इन सब चीज़ों का विचार षष्ठम भाव से करते हैं। अब वही षष्ठम भाव का स्वामी मित्रों जब भी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठेगा तो किस प्रकार का फल देगा। तो आइए जानते हैं मित्रों, ये क्या है। षष्ठम भाव का स्वामी है, षष्ठेश है, और ये षष्ठेश जब भी लग्न में बैठेगा मित्रों तो कैसा फल देगा, आइए हम जानते हैं। तो षष्ठम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो ये आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। षष्ठेश जब भी यहाँ बैठेगा, एक बात मैं और आपको बता दूं मित्रों कि इन संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ली है। यहाँ आपकी कुंडली में कोई और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो षष्ठेश जब भी पाप पीड़ित होकर के, एक बात और बता दूं मैं कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में कोई भी फल ऐसे नहीं देगा। एक सामान्य फलादेश है, अगर पीड़ित हुआ तो गलत फल देगा, नहीं तो सामान्य फल ही देगा। अब षष्ठेश मित्रों जब भी लग्न में बैठेगा तो जातक क्या हो जाएगा, स्वभाव क्रूर स्वभाव का हो जाएगा, क्योंकि षष्ठेश का संबंध आपके व्यक्तित्व से हो जाएगा। तो जातक का स्वभाव क्या रहेगा, क्रूर हो जाएगा। परिवार में मनमुटाव रखना, कुटुंबियों से झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। जातक थोड़ा कृपण हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं कि षष्ठम भाव का स्वामी जब भी लग्न में बैठेगा तो उसका सीधा संबंध सप्तम भाव से पड़ेगा। और सप्तम भाव क्या है, तो सप्तम भाव आपकी पत्नी का घर है, आपके व्यापार का घर है। तो जातक कहीं ना कहीं पत्नी से कलेश करेगा, पत्नी से मनमुटाव रहेगा क्षमा करें, दोनों का जो दाम्पत्य जीवन रहेगा कहीं ना कहीं मधुर वो नहीं होने देगा। अब जब भी षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो षष्ठेश से द्वितीय भाव से हम लोग विचार क्या करते हैं मित्रों, तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक् कुटुंबम आसनानि च द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। तो जब भी षष्ठम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठेगा तो जातक क्या रहेगा, परिवार में कुटुंब से विच्छेद करेगा, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, वाणी उसकी थोड़ा क्रूर हो जाएगी, अचल संपत्ति प्राप्त करने में उसे काफ़ी समस्या होगी, जो उसकी पैतृक संपत्ति होगी उसे प्राप्त करने में उसे काफ़ी समस्या होगी। अब जब भी षष्ठम भाव का स्वामी मित्रों तृतीय भाव में बैठेगा तो तृतीय भाव में बैठने का कारण क्या होगा, तृतीय भाव से हम क्या विचार करेंगे, तो ज्येष्ठा अनुजस स्थिति पराक्रम साहसानी। षष्ठम भाव का जो स्वामी है तृतीय भाव में बैठेगा तो छोटे भाई बहनों को कष्ट देगा, परिवार में मनमुटाव रखना, हृदय आदि से समस्याएं उसको होना। एक चीज़ और आपको बता दूं मित्रों मैं कि षष्ठम भाव का स्वामी जब भी यहाँ बैठेगा तो उसका सीधा संबंध क्या होगा, भाग्य भाव से होगा। तो भाग्य में उसे विलंब होना, लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ लेकिन मैं अंतिम अवस्था में फेल हो जाता हूँ, भाग्य साथ ना देना, ये चीज़ें उसके साथ काफ़ी आएंगी। अब जब भी षष्ठम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेगा मित्रों तो चतुर्थ भाव क्या है, तो वदंती विद्या जननी सुखानी, आपकी माँ का घर है, आपका स्वभवन है, यहाँ से अचल संपत्ति घर का विचार करते हैं और पिता का विचार भी करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसका सीधा संबंध दसम भाव से होगा। और दसम भाव क्या है, आपके पिता का घर है। तो जब भी षष्ठेश यहाँ बैठेगा तो माता के स्वास्थ्य में कमी आना, घर में कलह जैसे माहौल रहना, क्यों, क्योंकि आपका स्वभवन है। लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे घर में कलह जैसा माहौल है, लड़ाई झगड़ा घर में होना, ये चीज़ें होंगी। पिता से संबंध खराब होना, अचल संपत्ति प्राप्त करने में उसे काफ़ी समस्याएं होना, ये चीज़ें उसके साथ बहुत ज़्यादा होंगी। अब जब भी क्षमा करें, षष्ठम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा मित्रों तो पंचम भाव से क्या विचार करते हैं, तो आपके बुद्धि का विचार करते हैं, आपके पेट का विचार करते हैं, आपके ज्ञान का विचार करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार करते हैं। तो जब भी षष्ठम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो जातक क्या रहेगा, अगर मान लीजिए पीड़ित हो गया तो संतान से उसे काफ़ी समस्याएं होने लग जाएंगी, पेट से संबंधित उसको रोग होने लग जाएगा। यहाँ बैठने के कारण यहाँ से इसका संबंध आय से भी बनेगा। पंचम भाव का यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसका संबंध आय भाव से बनेगा। तो आय भाव से बनने से क्या होगा, जातक को आय में काफ़ी समस्या आएगी, धन कमाने में उसे काफ़ी समस्या आने लग जाएंगी। यहाँ बैठने के कारण जातक क्या है, उसकी जो बुद्धि होगी मंद होने लग जाएगी, पेट आदि के उसे रोग होने लग जाएंगे। अब जब षष्ठम भाव का स्वामी मित्रों षष्ठम भाव में ही बैठ जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्वभवन, अपने घर में अपनी राशि में बैठना। तो जातक क्या होगा, निरोगी रहेगा, कृपण रहेगा,
कंजूस रहेगा, जातक शत्रुहंता रहेगा और सुखी भी रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि 3, 6 और 11 इन भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो जातक क्या हो जाता है, पापक ग्रह ज़्यादा फलीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ अगर कोई पापक ग्रह अगर मान लीजिए हो गया, सूर्य मंगल आदि हो गए, तो जातक शत्रुहंता बन जाएगा। शत्रु चाहे जितने उसके रहें कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जब भी षष्ठम भाव का स्वामी मित्रों सप्तम भाव में बैठेगा, तो जब अगर मान लीजिए पीड़ित हुआ तो ये क्या है, आपकी पत्नी का घर है, तो आपके पत्नी के दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, पत्नी के साथ विवाद होगा और घर में भी कलह होगा, क्योंकि पत्नी ही तो आपका घर है। यहाँ से पत्नी का विचार करते हैं तो अगर मान लीजिए षष्ठम भाव का स्वामी यहाँ बैठता है तो संतान में भी काफ़ी आपको समस्या आएगी। कोई भी व्यापार आप करते हैं तो व्यापार से संबंधित आपको समस्या आ सकती है। अब षष्ठम भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में बैठेगा मित्रों, तो अष्टम भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं। तो जब भी षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो जातक क्या होगा, रोगी होगा, अनेक प्रकार के व्याधियों से पीड़ित होगा, कई प्रकार के उसे कष्ट होंगे, नाना प्रकार के उसे कष्ट होंगे। और जब षष्ठम भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो उसका संबंध सीधे द्वितीय भाव से होगा, तो जातक की जो वाणी होगी थोड़ा कटु होगी, ऐसी भाषा बोलेगा कि जातक वाणी से ही शत्रु बना लेगा। अब जब सभी षष्ठम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो ये क्या, भाग्य भाव है मित्रों। तो षष्ठम भाव का संबंध सीधे भाग्य भाव से होगा, तो जातक भाग्य से हीन हो सकता है, भाग्य में काफ़ी समस्या होना, उतार चढ़ाव होना, अच्छा करने के बाद भी वो क्रेडिट, वो यश ना मिलना जिसके आप हकदार हैं, धर्म में आस्था न रह जाना, व्यक्ति की प्रवृत्ति जो नास्तिक रूप से होने लग जाएगी, ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति उसे उसका मन जो रहेगा वो नहीं लगेगा। अब षष्ठम भाव का स्वामी मित्रों जब भी दसम भाव में बैठेगा तो दसम भाव क्या है, मान सम्मान, कर्म, व्यापार, रोजगार, यहाँ से विचार करेंगे। तो षष्ठे जब यहाँ बैठेंगे तो पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, माता से भी अच्छे रहेंगे। अगर कहीं पीड़ित हो गया तो कार्य क्षेत्र खराब हो जाना, बिजनेस व्यापार खराब हो जाना, मान सम्मान में कमी होना, जो आपसे उम्र में छोटे हैं वही आपको कुछ बोल करके चले जाएंगे। षष्ठे से यहाँ बैठेंगे तो माता से निरंतर, माता के स्वास्थ्य में कमी आना, अचल संपत्ति प्राप्त करने में उसे काफ़ी समस्या होना, ये दिक्कतें आएंगी। अब षष्ठम भाव का स्वामी जब एकादश भाव में बैठेगा मित्रों तो ये क्या है, आय का भाव है। तो अगर मान लीजिए पापक ग्रह हुआ तब तो ठीक है, आय तो आपकी अच्छी कर देगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देना। लोगों का प्रश्न रहता है मेरा बड़ा भाई मुझसे बात नहीं करता, मेरी बड़ी बहन मुझसे बात नहीं करती। तो षष्ठेश जब भी यहाँ बैठेंगे तो बड़े भाई बड़ी बहनों से संबंध खराब हो जाना। एक बात मैं और आपको बता दूं कि षष्ठेश अगर सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि राहु ऐसे पापक ग्रह हुए तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पेट का विचार करते हैं मित्रों। अगर किसी महिला की कुंडली है, षष्ठेश सूर्य हुए, मंगल हुए, तो गर्भपात जैसी समस्याएं करा देना, पेट में बार बार बच्चा खराब हो जाना, ये दिक्कतें उसके साथ आएंगी। अब षष्ठम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठेगा तो द्वादश, अब देखिए मैंने यहाँ पे मित्रों बुध लिया है, षष्ठेश कौन है, बुध है। तो जब षष्ठेश यहाँ बुध है तो यहाँ जाकर के नीच के हो जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है मित्रों, आपकी कुंडली में कुछ और भी हो सकता है। इस कुंडली में यहाँ पे नीच के हो गए हैं तो जातक क्या है, पैरों से संबंधित समस्या, यहाँ से पैरों का विचार करते हैं। धन आदि ऐसा खर्च होना जो आपको मिले ना, व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्चा हो जाना, शत्रु परेशान करना, हर चीज़ों का व्यय होना, धन का व्यय होना, ये आपको यहाँ से काफ़ी समस्याएं आएगी। मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे की जो वीडियो हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।